नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। यूपी जोड़ो यात्रा शाहजहांपुर में इस वक्त है और ये देखिए तमाम जो है यहाँ पर शाहजहांपुर के लोग हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यात्रा में पीछे से चलकर जो है वो लगातार आ रहे हैं और यहाँ से लखनऊ तक जाएंगे। लेकिन जो तमाम लोग जुड़ रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है, वो भी करीब है और क्या इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है धरातल में कांग्रेस को लेकर। यूपी जोड़ो यात्रा जो चल रही है, इसमें जो आम आदमी है वो वास्तव में कांग्रेस से जुड़ना चाहता है और हम लोग उनकी आवाज उठाने के लिए इस सड़क पर उतरे हैं कि उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उनके साथ जो हक तलफी हो रही है, उसको लेकर के हमारे अध्यक्ष अजय राय जी आज सड़कों पे निकले हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से मिलते हैं, चौपाल पे मिलते हैं, खेत में मिलते हैं और सड़क पर चलते हुए साइकिल वाले से मिलते हैं और सबसे बात करते हैं और उनकी समस्याओं को जानते हैं। और निश्चित रूप से उन समस्याओं को लेकर कांग्रेस बहुत बड़ा, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, तो यूपी से होकर कितनी सीटें जाएंगी जो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बन आपको इंडिया गठबंधन? अचंभित रह जाएंगे जब रिजल्ट आएगा। निश्चित रूप से अब जनता मन बना चुकी है, उसका मन बन चुका है कि कौन इस भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक ताकत के खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है तो राहुल गांधी लड़ सकते हैं, सोनिया गांधी लड़ सकती है, खड़गे जी लड़ सकते हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा निकाला है ना, इसके बाद अब भारत न्याय यात्रा निकल रही है। अब यूपी जोड़ो यात्रा आप लोग चला रहे हैं, तो क्या जरूरत पड़ी जब राहुल गांधी चल रहे हैं लगातार? देखिए ये तो भावनाएं हैं हमारे, हमने अपने जिले में भी निकाली, गांव में भी लोग निकाल रहे हैं यात्रा, गांव यात्रा भी निकल रही है साहब। ऐसा नहीं है कि ये भावना है जो राहुल जी ने एक पैटर्न डाला है, उसको हम हर वार्ड तक, हर गांव तक, हर न्याय पंचायत तक ले जाने के कोशिश में है। अच्छा, ये बताइए कि यूपी में कांग्रेस की जमीन कहीं ना कहीं कमजोर हो गई थी, विधानसभा चुनाव में भी दिखा, तो वो जो कमजोर जमीन थी लगता है वो वापस आप लोग लौटा पाएंगे? निश्चित 2024 के चुनाव में आप अचंभित रह जाएंगे जब रिजल्ट आएगा। निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाने की कोई ताकत रखती है तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी रखती है, इसके अलावा कोई नहीं। इंडिया गठबंधन का क्या होगा, कितनी सीटें यूपी से लेकर आने वाले हैं? अगर इंडिया गठबंधन मिलाकर सभी लोग हमारे कम से कम 70 सीटें हम प्लस करने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को इस बार धूल चटाने का काम माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी करने जा रही है और दूसरा कोई विकल्प इस समय पूरे भारत में जनता के पास नहीं है। तो ये बताइए कि इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं आप, वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद पिछली बार जो है 350 का नारा दिया था जब इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं थी, अब इंडिया गठबंधन बन गया तो कह रहे 400 पार बीजेपी कह रही है। पहली बार कांग्रेस ने ईवीएम पे निशाना उठाया है। अगर चुनाव आयोग ईमानदारी से चुनाव कराएगा तो भारतीय जनता पार्टी को इसका उल्टा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो 1989 में 2 सीटों पर रहती थी, मात्र 2 सीटों पर रह जाएगी। केवल उनके पास ईवीएम और अयोध्या का राम मंदिर का सहारा है, दूसरा उनके पास कोई नारा नहीं है। मंदिर 22 तारीख को उद्घाटन है, उससे लगता है बीजेपी माहौल बना पाएगी उत्तर प्रदेश में? केवल मीडिया के द्वारा माहौल बना रही है, जमीन पर कोई बीजेपी का माहौल नहीं है। क्या कह रहे भाई साहब? मैंने सब जान चुके हैं, मैंने केवल राजनीति हिंदू और मुसलमान है और दूसरी राजनीति नहीं। युवाओं के लिए रोजगार चाहिए, मंदिर मस्जिद नहीं। युवाओं के लिए रोजगार चाहिए। उन्होंने पकौड़े तलाए, जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट है वो पकौड़े नहीं तलेंगे। युवाओं के लिए रोजगार चाहिए, मंदिर नहीं। आप लोग कहाँ से जुड़े हैं यात्रा में? थोड़ा चलिए चलते बात करते हैं। बदायूं से जुड़ा हूँ जी। कहाँ तक जाने वाले? शाहजहांपुर तक, शाहजहांपुर। ये बताइए कि इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इस यात्रा से? यात्रा से ये फर्क पड़ेगा, हम प्रत्येक लोगों से मिल रहे हैं, गरीब की सुन रहे हैं और जितने भी लोग मिल रहे हैं, युवा, बेरोजगार, सबसे बात चल रही है। सबका मन बन चुका है कि अब की हम कांग्रेस को साथ देंगे। कांग्रेस या इंडिया गठबंधन? हाँ, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, बात एक ही है। चलिए, आप कहाँ से जुड़े? चाचा आप कहाँ से आ रहे हैं? थोड़ा आइए, तिलक विलक लगा के। हाँ, कहाँ से जुड़े हैं? हम तो यहीं थे, कटरे थे। कांग्रेस कहाँ तक जाएंगे? हम तो बस यहीं थोड़ी दूर चलेंगे, फिर हम अपने घर जाएंगे। अच्छा, हाँ। तो राम के नाम पर वोट मांगेंगे बीजेपी? जी हाँ, बिल्कुल। बीजेपी के नाम पर राम के भजन करो। बीजेपी है ऐसी झूठी पार्टी। अच्छा। कांग्रेस क्यों लगता है आपको झूठी पार्टी है? अरे जितने वादे किए कोई पूरा किया इन्होंने? अच्छा, कोई भी वादा पूरा किया इन्होंने? नहीं मालूम है कि ये बीजेपी का धोखा है? आपको नहीं मालूम है कि बीजेपी का धोखा है? पब्लिक पागल हो रही है, बीजेपी पागल बना रही है। अच्छा, बीजेपी को कुछ पास है ही नहीं। अच्छा, ये सब धोखा है, ड्रामा है
क्या ड्रामा? 22 तारीख को उद्घाटन करेंगे, इसके बाद माहौल। कुछ नहीं, वो सब शीशा है। अच्छा, वो सब रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर भाई, रॉन्ग। राइट नंबर क्या है? राइट नंबर ये है राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। और एक राहुल गांधी ऐसा है ना जो जनता को लेके साथ चलने वाला आदमी। बीजेपी है ना गद्दार पार्टी, बिल्कुल लगता है आपको? है क्या करा बताओ, जवाब दो आप, क्या करा उन्होंने? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि क्या लगता है, आप लोग जनता है, आप लोगों को क्या लगता है? उसने क्या किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। गरीब आदमियों को खून ही पिया है। अच्छा, भाजपा पार्टी ने गरीब आदमी का खून पिया है। कुछ भी नहीं है, सब शीशा है। रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर। ठीक है, आप बताइए भाई साहब, राइट नंबर क्या है? थोड़ा आगे आ जाइए। राइट नंबर क्या राइट नंबर सर यही है जो पार्टी खुले मंच से कहती है जिस राज्य में हम चुनाव जीतेंगे उस राज्य में हम 450 का सिलेंडर देंगे। अगली मीटिंग में गृह मंत्री जी कहते हैं हमने कोई वादा ही नहीं किया। राजस्थान की बात कर रहे हैं आप? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे आपके। भी नेशनल पिलर से मैडम ने कई कार्यक्रम, मध्य प्रदेश के सारे कार्यक्रम के मैडम के मैंने देखे थे। मैडम से आप पूछ सकते हैं, 450 रुपए का सिलेंडर का ऐलान किया था और अगली मीटिंग में जब गृह मंत्री जी की यहाँ मीटिंग होती है तो कहते हैं हमने कोई वायदा ही नहीं किया है। जो पार्टी अपने बात पे खरी नहीं उतर सकती तो वो देश को क्या चलाए, वो सिर्फ गुमराह करते हैं और इसके अलावा उनके पास कोई नहीं है। अच्छा, अभी बीजेपी 400 पार की बात कह रही है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, क्या दिख रहा है आपको? इंडिया बीजेपी की सरकार भले ही बनी है लेकिन 10 लाख वोट प्लस कांग्रेस को मिला है। ये आप बताएं। ठीक है सर, लेकिन वो विधानसभा और लोकसभा का मुद्दा अलग होता है, तो लगता है कि इंडिया गठबंधन की जो वोट है, समाजवादी पार्टी का जो वोट है वो कन्वर्ट हो पाएंगे इंडिया गठबंधन में, या फिर जो कांग्रेस के वोटर हैं वो समाजवादी पार्टी? इंडिया एयरलाइंस 100% कामयाब होगी और दिल्ली का रास्ता यूपी से तय होता है। जब इंडिया एयरलाइंस पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ेगी तो बीजेपी 20 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी कांग्रेस, बताइए आप कहाँ से हैं? हम यहाँ चढ़ रहा है। कांग्रेस को चुनाव जिताएंगे गौ माता, कांग्रेस को चुनाव जिताएंगे गौ माता। अच्छा, गौ माता। गौ माता कैसे? बिल्कुल, जो गांव-गांव में साड़ घूम रहे हैं। गाँव में योगी कर दिया रखाने, जो योगी जी ने हर किसान को एक नौकरी दे दी है कि उन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा करा था। उन्होंने हर घर से एक नौकरी दे दी है लेकिन बिना तनख्वाह की दे दी है। वो गांव-गांव में किसान रात में टार्च लेके, लाठी लेके रात भर रखा रहा है, जो गाय रखा रहा है रात भर सो रहा है, उसी किसान लेकर 2024 में अपना विरोध दिखाएगा। अभी इस समय सत्ता की हनक में किसान सड़कों पे नहीं आया है। जिस दिन आचार संहिता लगेगी उस दिन इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गाड़ी में गोबर भरने का काम करेंगे। चुनाव के वक्त ऐसे कई मुद्दे आप लोगों के बीच में आएंगे, अभी 2 महीने 3 महीने में भी, फरवरी मार्च तक आते आते, जिसको लेकर कहते हैं कि भैया आखिरी वक्त में पूरा मूड बदल देते हैं। नहीं, बीजेपी मूड बदल देते हैं लेकिन इस बार लोगों ने योजना बना ली है कि हम उनके झांसे में किसी कीमत पे नहीं आएंगे। यहाँ का रोजगार, युवा जो मतलब युवा है अब वो पढ़ा लिखा है, शिक्षित हो चुका है। जो हमारे लोग बिना अशिक्षित लोग बेवकूफ़ी करते हैं, उसी के लिए यूपी जोड़ा यात्रा निकालने के लिए हमारे कैडर कैंप, प्रोफेसर लोग, तमाम लोग निकल पड़े हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में, जो गांव-गांव इन गद्दारों से, मक्कारों से बचाने। गाँव में जा रहे तो बातचीत क्या हो रही है बताइए? यही बातचीत हो रही है, कह रहे हैं भाई हमने राम जी के नाम पे दे दिया था वोट। हाँ, हम तो बीजेपी के किसी नेता को जानते नहीं है, हमने राम के नाम पे ही चंदा दे दिया था। इन्हीं बातों को लेकर हम लोगों ने भी दिया था, सभी लोगों ने वोट दिया था। लेकिन जो कांग्रेस के सिपाही हैं, समझदार हैं, राहुल जी से जो प्रभावित लोग हैं या जिन्होंने हम लोगों ने देश को बचाने की कुर्बानियां दी हैं, ऐसे लोग कांग्रेस के साथ खड़े थे। लेकिन इस बार पूरा भारत राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करने जा रहा है। इंडिया गठबंधन। अखिलेश यादव कह रहे हैं 80 लाओ देश बचाओ। यूपी में 80 सीटें हैं तो कह रहे हैं 80 लाओ देश बचाओ। अखिलेश जी क्या कहते हैं हमें पता नहीं, बड़े नेता हैं वो, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि इस बार 70 सीटें कम से कम इंडिया गठबंधन जीत के आएगा 100%, इसमें कोई दो राय नहीं। मायावती का क्या है? मायावती को लेकर आ रहे हैं? मायावती के लिए राहुल गांधी ने दावत, जितने भी विपक्षी दल हैं सबको राहुल गांधी ने दावत दे रखी है और उन्होंने ये दावत दी है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ लोग हैं उनका सबका इंडिया गठबंधन में स्वागत है। अगर मायावती जी भी आना चाहती हैं तो उनका भी स्वागत है। सभी को लेकर आएंगे जो एक विचारधारा के। जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लोग हैं, हिंदू मुस्लिम में दंगा कराने वाले लोग हैं, जो मुसलमान और हिंदू को बांटने वाले लोग हैं, ऐसी विचारधाराओं के खिलाफ बीजेपी ने भी एक गठबंधन बनाया है, 37 से ज्यादा पार्टियां हैं।
नहीं बनाया होगा उन्होंने, वो आरएसएस विचारधारा के लोग हैं और जो उसकी विचारधारा के खिलाफ लोग हैं, देश को तरक्की देना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो इंडिया गठबंधन के साथ। यूपी जोड़ो यात्रा कितना चल चुकी है और कितना भी? सहारनपुर से हम लोग शुरू हुए हैं और इसका समापन लखनऊ में होगा जाकर। लगातार आप लोग लगातार चल रहे हैं। चलिए, आप लोग भी गांव से आए हैं, गांव में क्या माहौल चल रहा है थोड़ा? अरे गांव में माहौल चल रहा है, गांव में त्राह त्राह कर रही जनता बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी कहीं नहीं जीत रही, बीजेपी सिर्फ बेईमानी से जीत रही है। बेईमानी, पब्लिक का वोट कांग्रेस को जाता है। गांव में महिलाएं खिलाफ, युवा खिलाफ, और हमारी गौ माताओं के लिए सरकार कैसे बनती है? सरकार बेईमानी से बनती है। बेईमानी। क्या कुछ बोलेंगे? अरे हत्या कर दी है इनने मोदी ने, गैया पे तानू से कट मरती हैं। अब किसान सब हाय हाय कर तो आए खेतों में पड़ो तो उनके तुषार में कतई मार जा रहा मोदी। मूड बना रहे हैं इस बार मोदी ने जो नौकरी दी है गैया चुंगाने को, रात भर हमारा युवा शादी हो के आता है और पता लगा बहू घर पे उतरी, गौ माता खेत में पहुंच गई, लाठी लेके खेत में पहुंचा, वहां साढ़ बाबा ने मार दिया, सुहाग रात भी नहीं हो पाई, हमारी कुंवारी बहुएं रह गई। तो वो उनसे क्या बोलते हैं, जो वो कहते हैं कि भैया ये जो गाय है, सांड है, ये तो किसानों के ही हैं। ना 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 ना, किसानों के हैं, किसके हैं हमें नहीं मालूम। योगी बाबा ने कहा था 900 रुपए प्रति गौपालक को देंगे, नहीं हुआ। गौशाला प्रति गांव में देंगे, नहीं हुई। अब उनके लोगों ने, चुनिंदा लोगों ने गांव-गांव में गौशाला जहाँ कहीं बनवाई भी हैं, तो वो जब कोई अधिकारी देखने पहुंचता है तो गौशाला में गायें खड़ी कर दी जाती हैं, उसके बाद गायें फरार। लेकिन गायों के लिए हम लोगों को रखवाली जो करना पड़ती है। परिवर्तन का मूड है? परिवर्तन का मूड नहीं। एक मिनट, जो मोदी जी ने नौकरी का वादा किया था, योगी जी ने वादा किया, वो नौकरी तो दे दी उन्होंने खेतों में, उसका पेमेंट नहीं किया गया, उसका वो पैसा मांगेंगे, नौकरी दो, भुगतान करो। चलिए भैया, जो आवारा पशु है उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और 2024 को लेकर जिस तरीके से माहौल बना है एक तरीके से इंडिया गठबंधन आने के बाद, ये यूपी जोड़ो यात्रा की तस्वीर है जो मैं आपको कल से दिखा रहा हूँ। कल बरेली में थे, आज शाहजहांपुर में है और आगे भी दिखाते रहेंगे। लोकसभा में जितने भी उतार और चढ़ाव आते हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।